अपने सेवक की आप ही रख है। शुक्राना गुरु जी। एक बार एक पूर्ण संत अपने एक प्रिय शिष्य के साथ अपने आश्रम के पास के वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन संत जी में अपने आगे आगे एक बहुत बड़े और विषैले सर्प को जाते देखा। देखकर अपने शिष्य से बोले, देखो कितना सुंदर प्राणी है, जाओ पकाओ इसे जरा पास से देखें। गुरु का हुक्म सुनते ही शिष्य बिना तनिक भी डरे या घबराए उस सर्प पर कूद गया और उसे पकड़कर अपने गुरु के पास ले आया। अब वो सर्प इस सब से क्रोधित तो बहुत था, परंतु अपने सामने एक संत को देखकर शांत ही रहा। संत ने कहा, ठीक है अब जाने दो इसे, और उस शिष्य ने उस सर्प को जाने दिया। अब संत बोले, पुत्र तुम्हें उस सर्प से भय नहीं लगा? वह बोला, आपके होते मुझे भय क्यों लगे, हुक्म आपका था तो भय भी आपको ही लगना चाहिए। सुनकर संत मुस्करा दिया। उसी रात्रि जब सब आश्रम में सो रहे थे तो वही सर्प वहां आ गया और उस शिष्य के पास आकर फुकारा, जैसे बदला लेने आया हो। शिष्य की नींद खुल गई और अपने सामने उसी सर्प को देखकर वो कुछ हैरान हुआ, परंतु बिना डरे उसने फिर से उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु इस बार उस सर्प ने उसके हाथ पर डस लिया। अब पीड़ा में उसने अपने गुरु को स्मरण किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगली सुबह वह अपने गुरु के सम्मुख हाजिर हुआ और रात्रि की बात कह सुनाई और बोला, देख लो मुझे उस विषैले सर्प के काटने से भी कुछ नहीं हुआ। तभी संत जी ने अपना हाथ आगे करके दिखाया और बोले, देख ले भाई, तेरी जिम्मेदारी ली है तो जो हुआ यहाँ हुआ है। उनका हाथ जहर से नीला हो गया था। अब शिष्य अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गया। शिष्यों को हो न हो परंतु गुरु को सदैव अपने शिष्यों का ध्यान रहता है। अपने जन को आप संभाले, सांस सांस प्रतिपाले, औखी घड़ी ना वेखन दे। कुल मालिक परमात्मा तो हमारी हर पल हर घड़ी हर सांस में देखभाल करता है। हम है कि कर्मफल की हल्की सी चोट से ही बिखरने लगते हैं। हर मुश्किल वक्त में, हर जरूरत के समय परमात्मा हमारी मदद के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे परिंदों को भी नींद में गिरने नहीं देता, वो अपने भक्तों को मुश्किल समय कैसे छोड़ सकता है। आवश्यकता है बस उस परम सत्ता में विश्वास रखने की और उससे प्रेम करने की। भगवान हमेशा आपके साथ है, डरिए मत। शुक्राना गुरु जी।